आज एक ऐसी खबर जिसके पीछे छुपा सवाल हर स्टूडेंट, हर पेरेंट और देश के हर सिटीजन को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या अपने हक के लिए आवाज उठाना क्रिमिनल एक्ट बन गया है? और अगर देश का यूथ पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाएगा तो क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा या पुलिस और लीगल एक्शंस का सामना करना पड़ेगा? दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं लद्दाख के फेमस एजुकेशनल रिफॉर्मिस्ट और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के बारे में, जिन्होंने नीट पेपर लीक मामले पर चल रहे अपने फास्ट को लेकर सरकार के सामने एक बेहद अहम शर्त रख दी है। जी हां दर्शकों, आखिर क्यों एक 59 साल का एक्टिविस्ट जो 3 हफ्ते से ज्यादा समय से हंगर स्ट्राइक पर बैठा है, यह कह रहा है कि जब तक स्टूडेंट्स को लीगल एक्शन से सुरक्षा नहीं मिलती तब तक वो अपना फास्ट खत्म नहीं करेंगे। आइए इस पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं और जानते हैं कि कौन सी हैं वो बड़ी शर्तें जो सोनम वांगचुक ने सरकार के सामने रख दी है। वांगचुक ने डिमांड की है और लेटर लिखा है मिनिस्टर्स को। जी हां दर्शकों, सोनम वांगचुक ने यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को एक पत्र लिखा है। इस लेटर में उन्होंने साफ अल्फाजों में एक ही बात कही है कि उन्हें सरकार से एक अनइक्वोकली क्लियर अश्योरेंस चाहिए कि किसी भी यूथ प्रोटेस्टर पर, यंग प्रोटेस्टर पर जिन्होंने नीट पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई है, कोई प्यूनिटिव या रिटेलिएटरी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। वो अपना अनशन, अपना फास्ट तोड़ने को तैयार हैं, लेकिन बदले में सरकार को ये मांगे पूरी करनी पड़ेंगी। वांगचुक ने कहा कि अगर सरकार ये गारंटी देती है तो वो तुरंत अपना फास्ट खत्म कर देंगे। उनका कहना है कि ये बच्चे किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल नहीं थे, ये सिर्फ एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल एजुकेशन सिस्टम की मांग कर रहे थे। और अगर सरकार इन बच्चों के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने का आश्वासन देती है तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि सरकार ने लाखों यंग इंडियंस की आवाज सुन ली है। लेकिन अगर ऐसा आश्वासन नहीं मिला तो वो अपना फास्ट इंडेफिनिटली कंटिन्यू रखेंगे, चाहे उनकी हेल्थ कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए। अब दर्शकों, इस पूरे मूवमेंट की शुरुआत को समझना जरूरी है। सोनम वांगचुक पिछले महीने 28 जून से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। वो कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नाम के एक सैटारिकल पॉलिटिकल मूवमेंट के बैनर तले प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका सीधा निशाना एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और उनकी मिनिस्ट्री की फेलियर पर है, जो नीट एग्जाम की क्रेडिबिलिटी को बचाने में नाकाम रही है। 3 हफ्ते तक जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चलने के बाद, फास्ट चलने के बाद, पिछले सैटरडे को पुलिस ने उन्हें वहां से फोर्सिबली हटा दिया। उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया और फिर बाद में गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। उनकी तबीयत बिगड़ने के बावजूद उन्होंने खाना खाने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब मंडे को स्टूडेंट्स और सपोर्टर्स ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च निकालने की कोशिश की। एलिगेशंस हैं कि पुलिस ने इस मार्च को रोकने के लिए बल प्रयोग किया, पुलिस एक्सेसिव हो गए। इसके बावजूद वांगचुक ने हाईलाइट किया है कि प्रोटेस्टर्स पूरी तरह से पीसफुल बने रहे। इस मामले पर हाई कोर्ट ने भी सेंटर से जवाब मांगा है कि पुलिस ब्रुटैलिटी के एलिगेशंस पर उनका क्या कहना है। दर्शकों, हॉस्पिटल में होने के बावजूद इस पॉलिटिकल मूवमेंट को जारी रखा है वांगचुक ने। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पिछली रात खुद वांगचुक से मिलने मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे थे, ऐसा भी कुछ रिपोर्ट्स का कहना है। वांगचुक ने अपने लेटर में उनके इस विजिट का शुक्रिया अदा तो अदा किया, लेकिन अपने मुद्दे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। उनका कहना है कि लगभग 65 एमपीज ने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि अपना फास्ट वो तोड़ दें। वांगचुक ने कहा कि वो खुद चाहते हैं कि वो इस पूरे पॉलिटिकल अरीना से बाहर निकलकर वापस अपने असली काम, एजुकेशन और इनोवेशन की फील्ड में लौट जाए, लेकिन वो ये काम उन यंग स्टूडेंट्स के फ्यूचर की कीमत पर नहीं कर सकते जिन्होंने उन पर भरोसा किया है। सरकार के सामने उन्होंने कुछ और अहम मांगे भी रखी हैं। पहला, कि नीट पेपर लीक के बाद जिन मासूम एस्पिरेंट्स ने डिप्रेशन में आकर अपनी जान दी है, उनके फैमिलीज को एडिक्वेट कंपनसेशन मिलना चाहिए। दूसरा, इस पूरे पेपर लीक इशू को पार्लियामेंट में थॉरली डिस्कस किया जाए ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सके, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की मांग भी शामिल है। अब दर्शकों, इन 2 मांग के साथ तीसरी सबसे बड़ी मांग ही यही है कि छात्रों के खिलाफ, स्टूडेंट्स के खिलाफ जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, कोई भी कानूनी कार्यवाही ना हो।
जी हां दर्शकों, ये 3 मांगे रख कर एक बार फिर स्टूडेंट्स का दिल जीत लिया है सोनम वांगचुक ने। ये पहली बार नहीं है कि वो सरकार के आमने सामने हुए हैं। पिछले साल भी उन्होंने लद्दाख को स्टेटहुड और 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था, जिसके बाद उन्हें लगभग 6 महीने तक डिटेन करके रखा गया था। तब वहां प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए थे। आज वो लद्दाख से निकलकर देश के स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली के ग्राउंड पर खड़े हैं। तो दर्शकों, सवाल ये उठता है कि क्या सरकार सोनम वांगचुक की इस मांग को मानेगी? क्या स्टूडेंट्स को ये लीगल इम्यूनिटी मिलेगी कि उन पर कोई एफआईआर या केस नहीं दर्ज होगा, या फिर ये स्टैंड ऑफ और लंबा खिंचेगा? देश का एजुकेशन सिस्टम तभी मजबूत हो सकता है जब पेपर लीक जैसे स्कैम पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, ना कि उन एस्पिरेंट्स पर जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.